हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 में बेटा आज हम माध्य में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कोई बारंबारता नहीं दी गई होगी। माध्य दिया गया होगा ऑलरेडी, लेकिन कोई बारंबारता फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी उसमें, है ना। तो माध्य का फॉर्मूला हमेशा डायरेक्ट मेथड आपको ऐसे क्वेश्चंस में यूज करना है, जो कि हमें पता ही है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बारंबारता गुणा मध्य बिंदु जो वर्ग चिन्ह होता है उसको गुणा करते हैं, उसके कॉलम का टोटल करते हैं, बारंबारताओं के टोटल से भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है 50। अभी तक हमने क्या किया था, पहले माध्य निकाला था, जबकि सारी बारंबारता और क्लास हमें दे रखी होती थी। अब देखिए एक चीज दी गई है, एक चीज उसने मिस कर दी। किसी भी चैप्टर में आप कोई भी काम करते हो, कभी भी हमेशा यही होता है बेटा, एक फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है और फिर उसमें अगर 3 चीजें का फॉर्मूला है तो 2 चीजें कोई भी दे देगा और आपको तीसरी चीज फाइंड आउट करनी होती है ना। तो यही काम अब हम यहाँ कर रहे हैं। अब हमें माध्य दिया गया है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, या 2 भी हो सकती है मिसिंग, तो 2 चीजें देगा। 2 चीजें मांगेगा तो 2 चीजें एक्स्ट्रा देगा आपको। एक चीज मांग रहा है तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा उसके बदले में दे दी, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। आपने क्या करना है बेटा, पहले अपनी टेबल केयरफुली अपनी कॉपी में करनी है नोट। उसके बाद देखिए जो ये मिसिंग क्वेश्चन में यहाँ मिस प्रिंटिंग थी, वर्कशीट का ये क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ थी। देखिए 24 इधर लिखा था, क्यों, तो वो मैंने सही कर दिया है। आपने क्या करना है बेटा, ये जो अननोन वेरिएबल है इसको सबसे पहले एक सर्कल या कुछ बॉक्स में डाल देना है, जिससे कि जब मैं इसका टोटल करूँ ना, तो टोटल हमेशा लाइक टर्म्स का होता है, तो उसमें आप क्यू तो नहीं ऐड कर दोगे ना, है ना। तो ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू को मैं जब नंबर ऐड करूंगी तो क्यू ऐसा का ऐसे ही अलग से लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए आप 17, 32, 24 और 19 का टोटल कर लोगे, प्लस में क्यू हमारा चलता रहेगा। आपको पता ही है कि लाइक टर्म्स ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हम इसका टोटल कैसे लिखेंगे, 92 प्लस क्यू। इसको सर्कल करने से आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 92 क्यू और पता नहीं क्या क्या लिख सकते हो आप। तो ये बिल्कुल प्लस में इसके साथ बाकी नंबर्स के टोटल के साथ अलग से आपको लिखना है। नेक्स्ट कॉलम हम बनाते थे एक्स का, जो कि क्लास मार्क होता है, मध्य बिंदु है ना इन दोनों का। तो 0 और 20 के बीच में 10 आएगा, फिर 20 का गैप है तो आपको पता चल रहा है 10 के बाद 30 आ जाएगा सीधा, फिर 50, फिर 70, फिर 90। ये काम कर लिया आपने। फिर अगला कॉलम हम क्या बनाते थे, एफ एक्स, दोनों को गुणा कर देना है बहुत केयरफुली। बस मैथ्स में आपको केयरफुल रहना है बेटा हर स्टेप पे, ठीक है। रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेना है वर्बली अगर आपको कोई भी डाउट होता है। और वही बात कि इकाई डिजिट के नीचे डिजिट चलनी चाहिए। अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 70 क्यू। 70 क्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, गुणा कर रहे हैं 70 क्यू। और फिर से ये एक वेरिएबल के साथ है, तो फिर से मैंने इसे बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि इस कॉलम का भी हमें टोटल करना है ना। अब 19 को 90 से किया 1710। अब इसका टोटल करेंगे तो 70 क्यू प्लस में अलग से ही लिखा रहने देंगे। ये देखिए इन सबको टोटल कर लिया, दिस 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 एंड दिस, इट बिकम्स 4040 प्लस 70 क्यू अलग से। अब देखिए हम लिखेंगे माध्य 50 गिवन है, हमें फॉर्मूला लिखेंगे हम माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर 50 है आपके पास, यानी कि अब वैल्यूज रख देंगे दोनों की, है ना। बस ये इक्वेशन बन गई है मेरी, और जिसमें मुझे क्यू सॉल्व करना है। समझ आ गया होगा आपको अब क्या करना है हमें। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्यू की टर्म्स सॉल्व इकट्ठा करके आंसर निकाल देंगे। देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, 50 ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म्स कलेक्ट करी। अब देखिए बेटा आप
इसको यहाँ मैंने 70 क्यों इधर रहने दिया, इसको इधर ले गई, क्योंकि जब आपके पास यहाँ क्वेश्चन होता है ना तो आपने 1 सेकंड के लिए ये देख लेना है कि कौन सी साइड, जैसे इसको क्यू के साथ मुझे क्यू इकट्ठा करना है बेटा, है ना। तो आप इनमें से देखिए कौन सी साइड बड़ी है, तो 70 बड़ा है तो इसलिए मैं 70 के पास 50 ले गई, और ऐसे ही 4600 बड़ा है तो इसको मैंने इधर ही रहने दिया बड़ी टर्म को, और इसको मैं इधर उठा के ले गई छोटी वाली को, है ना। अदरवाइज अगर मैं 4600 को इधर लेके आती तो ये घटा में चला जाता, फिर छोटी में से हमें बड़ी घटानी पड़ती। तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि हमारा आंसर बदल जाएगा या गड़बड़, पर आप कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ कर सकते हो उस केस में। तो प्लीज 1 सेकंड लगा के आपको सिर्फ ये देखना है कि ये बड़ी टर्म किस साइड है, तो उसी साइड उसका दूसरा लाइक टर्म उठा के ले जाओ। 70 क्यू के साथ 70 बड़ा था तो 50 क्यू हमने इधर जाके माइनस कर दिया। ऐसे ही से अब जब माइनस करोगे तो बड़ी टर्म का साइन ही आएगा पॉजिटिव। ये बच गया 20 क्यू और ये बच गया 560, तो क्यू हो गया 560 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 28। क्यू का वैल्यू क्या आ गया, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसने दी थी 28, और इसको आंसर में डाल के हमेशा इसको हाईलाइट करो अपने आंसर को, जिससे टीचर को पता चल जाए कि दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार माध्य 22 दिया गया है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी f दे रखी है, तो बिल्कुल आपको प्रोसेस समझ आ गया है। अब इन सबको चारों को टोटल करके प्लस f अलग से लिख देंगे, फिर x निकालेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 35 इंटू f, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, और बाकी चारों चीजों का टोटल करके प्लस 35f अलग से लिख दिया। अब अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, और माध्य 22 हमें दिया है, इसकी जगह 22 रखेंगे और इसकी जगह ये वाला टोटल रखूंगी, सिग्मा एफ की जगह ये वाला। हमें मिल गया 22 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 43 प्लस एफ। अगेन द सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में डालना है। जब भी 2 टर्म्स हो, बार बार मैं आपको हर बार यही बात कहती हूँ बेटा, मैथ्स इज द नेम ऑफ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। फॉर्मूले याद करो और कैलकुलेशन करो, दैट्स ऑल। अब देखिए 946 पड़ा था ना आपकी बार, तो इसमें से मैंने 855 को इधर लाके माइनस कर दिया। अब की बार मैं इसको नहीं इधर लेके गई, क्योंकि ये फिर माइनस का हो जाएगा, और ये 35f बड़ी टर्म इधर ही लिखी रहने दी, 22f को इधर ले जाएंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब मैं बड़ी में से छोटी में से बड़ी को माइनस कर रही हूँ तो फिर मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब आंसर आपका 7 आ गया, उसको आपने क्लियर कर देना है। नेक्स्ट अगेन 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन, माध्य इज 25.2। ये वर्कशीट का आपका ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये आपको हम यहीं पे कर लेते हैं। बॉक्स में डाला, मध्य बिंदु निकाले, गुणा कर लिया केयरफुली, फॉर्मूला लिखा बेटा। अब माध्य आपको कितना दिया गया है 25.2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि देखिए ये डेसिमल है ना, तो इसको ऐसे मत लिख देना 25.2 और बिना ब्रैकेट के दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बहुत ध्यान से। डेसिमल के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे भी 1 अंक आएगा सॉल्व करके। उसके बाद 855 इधर जाके माइनस कर दिया और 25.2 इसमें से माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे आपको पता ही है 45 कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज 45.0 और उसमें से हम घटाएंगे 25.2। तो जब आप घटाओगे तो ये बन गया 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। ऐसे करते हैं ना डेसिमल का, तो आपको ये मिल गया। अब हमारे पास फाइन आगे क्या रहा 178.2 डिवाइडेड बाय 19.8 जो कि पूरा 9 पे कट जाता है। तो k की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में 9। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप कॉपी कीजिए बेटा और इन्हें बिल्कुल बिना देखे अपने आप सॉल्व कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास दो बारंबारता मिसिंग है, टू फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। और देखिए दो ही चीजें आपको दी गई हैं, एक्स बार दिया हुआ है यानी कि मीन दिया गया है, मध्य दिया गया है, और इस कॉलम का टोटल। अभी तक हम टोटल अपने आप करते थे ना, अब के बाद उसने आपको टोटल बता रखा है। ठीक है, तो टू आपके पास चीजें दे दी गई हैं और टू ही आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब करते हैं अपना काम। हम जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले हमने उनको बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि ये टोटल के साथ ऐड नहीं होंगी। हम बिल्कुल अपने जैसा अभी तक सीखा है वैसे ही चलते रहेंगे। एफ का टोटल करते हैं ना हम सबसे पहले, तो आप 46, 25, 10 और 5 इन सबको टोटल कर लोगे। 40 और 46 86 हो गया। 86 प्लस एफ प्लस जी ये अलग से ही लिखी जाएंगी। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसे आप एज इट इज प्लस में लिख दोगे। और एक क्वेश्चन में और चेंज है, आपकी बार एक्स आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपको क्लास नहीं दी गई, एक्स उसने अपने आप दे दिया। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको कि मैडम ये एक्स कहाँ से आ गया, एक्स तो हम खुद निकालते थे। ऐसा नहीं है बेटा, अब की बार उसने एक्स आपको दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे, अपना सीधा एफ एक्स का कॉलम बनाओगे। 0 से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं, 0, 1 को एफ से करा एफ, फिर 2 को जी से 2g, फिर 25 इंटू 3 75, 40 एंड 25। अगेन जो अननोन वेरिएबल्स के साथ टर्म्स हैं उन्हें हम बॉक्स में डाल देंगे, जिससे गलती बिल्कुल ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, इसको मिस मत करना। किसी भी कुछ भी आप सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टिक लगा दो उसको कि मुझे ये चीजें काउंट नहीं करनी है। अब इसका टोटल कर लो, तो ये आ गया 140 जमा एफ जमा 2c, ऐसा का ऐसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसने क्या कहा था कि ये जो बारंबारता का टोटल है, एफ का टोटल है फ्रीक्वेंसी का, वो 200 है। जबकि मैंने निकाला तो ये क्या आया, 86 प्लस एफ प्लस जी। इसका मतलब ये 200 के बराबर है। दोनों चीजें इक्वल हो गई ना बेटा, ये और ये उसने दे रखा था 200, लेकिन हमने टोटल करके देखा तो ये आया। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 200 माइनस 86 इक्वल टू 114। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। आपको समझ आ गया है कि हमारा क्वेश्चन अब कैसे चलेगा। जैसे चैप्टर 3 में इक्वेशन सॉल्व करते थे 2 वेरिएबल्स में, तो अब हमें यहाँ पे वही काम करना है। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम मीन का। मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन के नीचे आप क्या लिख दोगे, 1.46, और इसकी जगह हम ये लिख देंगे 140 जमा एफ जमा 2g, और सिग्मा एफ कितना लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे आपके पास टफ वाला, हम कौन सा लिख देंगे, सीधा 200। अब 200 को अगले स्टेप में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया 292। डेसिमल हट जाएगा क्योंकि 00 आएंगी और फिर डेसिमल लगने से वो हट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 140 जमा एफ जमा 2c। ठीक है, अब देखिए 140 इधर जाके माइनस कर दिया, f प्लस 2g रह गया इधर, और इसको सॉल्व करा तो 152। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ तक कर चुके बेटा। अब देखिए f प्लस g 114 है, f प्लस 2g 152 है। सीधा माइनस कर दूंगी तो f में से f कट जाएगा, 2g में से g गया, g सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया g इज इक्वल टू 38, और फिर g की वैल्यू इसमें रख देंगे, f प्लस 38 इज 114, f इक्वल टू 76। तो फाइनल आंसर इज f इक्वल टू 76, g इज इक्वल टू 38। अगेन हाईलाइट इट। ओके, तो बेटा मध्य से रिलेटेड हमारा सारे चीजें यहाँ फिनिश होती हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ये सिंपल मध्य का है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है और 2 चीजें आपको दे रखी हैं। देखिए टोटल इसने यहाँ लिख रखा है, इसका बारंबारता का टोटल दिया गया है और अगेन मध्य दिया गया है जैसा अभी किया। और एक क्वेश्चन ये वाला है जिसमें एक बारंबारता मिसिंग है, 1 फ्रीक्वेंसी इज
missing and you have to find out. एक मिसिंग है तो एक ही चीज दे रखी है माध्य, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए इसकी, पूरे नंबर लेने हैं आपको इसमें। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।